बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। वर्ल्ड वाइस डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हूं मैं मोहम्मद रहमान भुट्टा। और आज मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दे दिया है। और उस मंशूर में क्या दिया गया है और उसमें अवाम के लिए क्या सहूलतें हैं और आइंदा की क्या हिकमत अमली है, हम आपको डिटेल से बताएंगे। मुस्लिम लीग नून ने जो मंशूर दिया है उसका स्लोगन उन्होंने रखा है कि पाकिस्तान को नवाज दो, और जबकि पीपल्स पार्टी ने जो स्लोगन रखा है वो अवामी माशी माहिदा है, जिसका स्लोगन है कि चुनो नई सोच। ये देखें नई सोच क्या है और पाकिस्तान को नवाज दो के हवाले से क्या मंशूर जारी किया गया है और इसमें जो है आइंदा की क्या हिकमत अमली है और अवाम के लिए इसमें क्या रखा गया है, ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे। और इसके बाद जो नवाज शरीफ ने जो मंशूर के हवाले से जो बताया और अपनी माजी की भी दास्तान बताई और मौजूदा जो हालात हैं और मुस्तकबिल में भी जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इस के लिए जो है वो नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं हम अभी आपको बताते हैं। इससे पहले आप जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। देखें जी, जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो मंशूर पेश किया है उसमें उन्होंने स्लोगन रखा है पाकिस्तान को नवाज दो। और नवाज दो क्यों कहा गया और इस मंशूर में क्या शामिल किया गया है वो हम आपको तफसील से बताते हैं। जिसमें उन्होंने मंशूर में रखा है कि माशत की बहाली, सोलर बिजली की फरामी, सस्ती बिजली और गैस, और जो है जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और आईनी और कानूनी इस्लाहात को जो है वो मंशूर में रखा गया है। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने जो स्लोगन दिया है चुनो नई सोच, उसमें उन्होंने कार्ड ही कार्ड अवाम के लिए रख दिए हैं जनाब। जिसमें कार्ड होगा आपको हारी कार्ड मिलेगा, आपको मजदूर कार्ड मिलेगा, आपको मेडिकल कार्ड मिलेगा, और इसके अलावा नौजवानों को भी जो है वो कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वो कार्डों पे जो है वो अन्नी पा देना। हेलो जनाब, जेड़े मंशूर मुस्लिम लीग नून ने कहा है और जो मंशूर पेश किया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो जो है कमेटी के मंशूर कमेटी के जो हेड हैं अरफान सदीकी साहब, उन्होंने कहा है कि नारों और दावों की खोखली बातों, गाली गलोच है कि बजाय पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने दौर में कौन से काम किए। ये देखें, अब जो है पीपल्स पार्टी उसको भी बताना चाहिए कि उन्होंने सिंध में भी क्या काम किए हैं और सिंध हुकूमत उनके पास जो है मुसलसल चली आ रही है, वहां के क्या हालात हैं, उन्होंने वहां पे कौन से तरक्याती काम करवाए हैं, वहां पे कौन से हॉस्पिटल बनवाए हैं, वहां से कौन सी सड़कें बनवाई हैं, वहां पे कौन से मोटरवे बनाए हैं उन्होंने। और जो पीटीआई की बात है तो पीटीआई के मंशूर के हवाले से तो आपके सामने है, इन्होंने नई जो है चुनो नई सोच, उनका था नया पाकिस्तान। अब देखें ये मुकाबला जो है इस वक्त जो चल रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है उनकी तो सारी क़यादत जो है वो या अंदर है या भागी हुई है, और जो उम्मीदवार हैं वो बल्ले तो बगैर ने ना उन्होंने बल्ला है ना देखो की करेंगे, उन्होंने जनाब ऐसे ऐसे निशान दिते गए ने जेड़ा उन्होंने मंशूर आप ही बन जाएगा। लेकिन इस हवाले से जो है अरफान सदीकी का कहना था कि अगर नून लीग के काम लोगों ने पूछने हैं तो वो बताएं। मोटरवेज उन्होंने जो है 2018 से पहले के जो काम है उन्होंने उनकी डिटेल बताई कि मोटरवेज, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, हॉस्पिटल, लोड शेडिंग का खात्मा, IMF को अलविदा। लेकिन 16 माह के महीनों में जो हालात रहे IMF के वो भी आपके सामने है। और इसके अलावा महंगाई कम तरीन सतह पर थी। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त महंगाई है उसकी रेशियो जो है वो 30% से 40% तक है, लेकिन हमारे दौर में 3% से 4% तक थी ये महंगाई। और 16 माह के हवाले से भी उन्होंने बात कर ही दी है कि जनाब 16 महीने की जी कारकर्दगी ਉਹਦੇ हवाले ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कहना सी कि जनाब ਇਹ ਮੁਲਕ दिवालिया हो चले असी मुल्क ने बचाया। ये कारकर्दगी है कि उस वक्त की कारकर्दगी के हवाले से यही है कि जनाब हमने मुल्क को बचाया है, क्योंकि ये मुल्क जो है एक कुएं में गिरने वाला था
جس کی وجہ سے اگر ہم نہ ہوتے تو جناب یہ ملک دیوالیہ ہونے چلا تھا. لیکن جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ بھی مہنگائی کے آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے پونے 4 سال میں آپ بتائیں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے اس ملک میں ہوا ہو, کوئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ بتائیں کوئی روڈ یا کوئی ایسی بات. یہ تو ایک پی ٹی آئی کی بات ہے. اور جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے منشور جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے دل کی جو ہے وہ براس نکالی کہ وہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا, کیونکہ اس وقت جو تھا کہ ملک ایک سٹیبل تھا, ملک میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے, لیکن جس کے جانے کے بعد جو ہے وہ ملک دیوالیہ کی طرف آ گیا. تو محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیا عجیب اتفاق ہے, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی. بڑے عجیب لگ رہا ہے کہ حکومت گرائے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے جو 5 ججوں کے فیصلے کے بعد جیل بھگتنے کے بعد آج نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز جو ہے وہ دوبارہ منشور پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج انتقامی کارروائیوں کے بعد بھی ہم سب ایک جگہ موجود ہیں, لیکن ہم آج گلے شکوے جو ہے کہ موڈ میں نہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی کی زیادتیوں کو جو ہے فراموش کر کے ہی مستقبل کی طرف جایا جا سکتا ہے. دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف پہ کڑی تنقید کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کی جائے. بھئی بات چیت کس کی جائے کہ آپ 16 ماہ اکٹھے رہے اور دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف پہ جو ہے وہ دڑم دڑم جو ہے وہ گولے بارود پھینک رہے ہیں. اور لیکن جبکہ نواز شریف کی طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی انہوں نے ماضی کی زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی طرف جانے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ مساق جمہوریت کے حوالے سے کہا کہ ہم سب نے دستخط کیے تھے, اور مساق جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی بھی خلاف ورزیاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی. جب پیپلز پارٹی نے وعدے پورے نہیں کیے تو میں نے لانگ مارچ کیا. انہوں نے لانگ مارچ کا حوالہ بھی دیتے ہوئے کہا کہ جب جج بحال ہو گئے تو ہم واپس رخ کر لیا لاہور کا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ اسلام آباد کی طرف جاؤ, لیکن ہمارا جو مقصد تھا, جو مشن تھا, وہ حکومت گرانا نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا کہ صرف ججوں کی بحالی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں تاکہ حکومت کو ختم کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, جو الیکشن جیت کر آئے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی مدت پوری ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے 6 ماہ تک صدر تسلیم کیا, اس کے عہدے کی اسی طرح عزت کی جس طرح کرنی چاہیے. انہوں نے کہا طاہر القادری کا کیا واسطہ تھا, اس کا ملک کے ساتھ کیا واسطہ تھا, اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا, یہ بھی بتایا جائے. انہوں نے اور جو ہے وہ زیادہ عمران خان کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بنی گالا کی سڑکیں ہی بنوانی تھی تو اگر ان کا منشور ہی یہی تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ہم سے بنوا لیتے. انہوں نے کہا کچھ لوگوں کا جو ہے وہ منشور دھرنا اور احتجاج ہے, ہم وہی کام کریں گے جو پاکستان کی خوشحالی کا ایجنڈا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم اپوزیشن میں بھی آئے تو پھر بھی ہم ایک تعمیری کام جو ہے وہ کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ 2013 کی حکومت میں جب مولانا فضل الرحمان میرے پاس آئے کہ ہم مل کر جو ہے حکومت ختم کر دیتے ہیں, میں نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دیا تھا کہ عددی اکثریت ان کی زیادہ ہے, کہ جو جماعت اقتدار میں ہے ان کی عددی اکثریت ہے, لیکن انہیں مناسب نہیں کہ ہم جو ہے ان کی حکومت کو گرایا جائے. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا, اور انہوں نے کہا کہ 2018 میں بھی جو ہے ہماری اکثریت تھی, لیکن پھر بھی ہیلی کاپٹر اڑائے گئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا. اور سب سے بڑی بات جناب جو یہ ہے کہ انہوں نے جو آج ہے وہ ججوں کی بات کی, پیپل پارٹی پہ ناراضگی کی بات کی, لیکن جنرل مشرف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, جبکہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جس جلسے میں بھی جاتے ہیں وہ جو ہے وہ
नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं, और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि एक वक्त में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, उन्होंने जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को घड़ियों का तोहफा भी दिया, ज़राए बता रहे हैं। और लेकिन उन घड़ियों के तोहफा जब नवाज शरीफ ने लेने से इनकार कर दिया लंदन में, तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो मेरी, आप समझे कि ये बेनज़ीर भुट्टो जो आपकी बहन है, उनका बेटा आपको घड़ियों का ये तोहफा दे रहा है। फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कबूल कर लिए। और अगर बेनज़ीर भुट्टो जो है, बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ की बहन थी, तो इस हवाले से आप समझ गए होंगे तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो क्या रिश्ता, और उनका क्या रिश्ता नवाज शरीफ से बनता है। तो इसलिए जो है कि पहले इक़्तिदार में इकट्ठे रहना और फिर जो है अलहदा ऐसी तनकीद करना कि जो वक्त आने पे फिर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो मैं यही कहूंगा कि ये जो मंशूर है ये एक अवाम के लिए है कि पहले तो पता ही नहीं। मैंने बहुत से सर्वे किए जनाब, जिन्होंने पूछने हैं जनाब दसो तुसा वोट किनू देना है, वो कहते हैं जनाब इमरान खान। क्यों? वो जी चंगा लगता है। अब दूसरे से पूछते हैं कि आपने वोट किसे देना है, वो कहते शेर को। वो क्यों? कि भाई शेर अच्छा है। अवाम को अवामी सर्वे में अवाम ने किसी की कोई ऐसी बात नहीं बताई कि ये मंशूर है, इन मंशूर पे काम किया है, इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, इन्होंने जो हेल्थ कार्ड बनाए हैं, या क्या मामला है जिसकी वजह से हम इन्हें वोट देंगे। और यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है। वो जो है उन्होंने जो मंशूर दिया है उस हवाले से हम आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी का मंशूर अवामी मुआशी मुआहिदा है, और इसमें जो स्लोगन दिया गया है सुनो नई सोच। और नई सोच क्या है कि माशी हवाले से, माशियत के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं दिया गया। इस वक्त जो महंगाई का अरूज है उसको कम कैसे किया जाए उसके हवाले से कुछ भी नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग के जो मसाइल इस मुल्क में सबसे ज्यादा हैं उस पर बात नहीं की गई। उन्होंने जो है वो कार्ड जो है, इतने कार्ड जारी कर दिए हैं कि हर काम के लिए अब आपकी जेब में कार्ड होना जरूरी है, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी जेब में पैसे हों। उन्होंने जो है वो उजरत पर काम करने वालों की हकीकी आमदनी को दो गुना करने का कहा है। जमीनों और मेहनत कशों को रिहायशी मकान दिए जाएंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसमें तमाम स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उनको मुफ्त जो है खाना दिया जाएगा। हारी किसानों के लिए उन्होंने जो है वो कार्ड जारी किए जाएंगे। उन कार्ड का क्या मकसद होगा कि वो जो बच्चे स्कूल दाखिल हैं उनकी फीस की अदायगी की जाएगी, और अब उनके खानदानों के लिए जो है वो हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। और हारी कार्ड का क्या मतलब है ये आप जाके दिखाएंगे तो आपको DAP और यूरिया खाद पर सब्सिडी दी जाएगी, और फसलों की इंश्योरेंस की जाएगी, जबकि वसीला हक प्रोग्राम के जरिए गरीब खवातीन के छोटे कर्जे फराम किए जाएंगे। नौजवानों को भी जनाब जो है यूथ कार्ड दिया जाएगा। वो यूथ कार्ड जो है नौजवान जो है इससे तालीम के हवाले से 1 साल का जो है इन्हें वजीफा दिया जाएगा। और जो है उन्होंने कहा कि हर जिले की सतह पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में दिया है कि हर जिले की सतह पे जो है वो यूनिवर्सिटी कैंप की जाएगी, और अद्वियात और इलाज की मुफ्त सहूलियात दी जाएंगी। ये आप समझते हैं कि इलाज करना और इलाज मुआलजा, हेल्थ, एजुकेशन, ये किसी भी जो खुशहाल मुआशरा होता है, स्टेट होती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अवाम तो टैक्स दे रही हैं। अवाम टैक्सेस के जो जरिए जो है ये मुल्क में हुक्मरानी करते हैं, और जबकि सारा ये वो सहूलियात है कि जो तमाम जो स्टेट्स हैं, खुशहाल स्टेट्स हैं, वहां पे ये जरूरी है। लेकिन इन मामलात में भी अभी तक कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अमराज कल्ब और जिगर और गुर्दों के अमराज का मुफ्त इलाज किया जाएगा। चले आज ये तो सामने आया कि दोनों पार्टियों ने जो है वो एक मंशूर दिया है। अल्लाह करे कि इस मंशूर पर अमल दरामद हो। लेकिन हमें आज तक जो है आप देखें सिंध के हवाले से हालात आपके सामने हैं। 1-2 हॉस्पिटल बने हैं, इसके अलावा थर का इलाका देख लें जहां पानी नहीं मिल रहा लोगों को। कराची की सूरत हाल देख लें, उससे अगर बेहतर आपने देखनी है तो लाहौर की सूरत हाल जो है वो काफी बेहतर है। तो आप समझते हैं कि जो ये मंशूर दिया है ये अवाम का काम है कि अवाम जो भी वोट लेने आता है, बजाय ये गली मतलब थड़ियां ते बह के आपस लड़न की बजाय आपस में ये जंग खत्म करें। कोई भी आपके पास अवामी नुमाइंदा आ रहा है तो उससे पूछे
کہ آپ نے یہ فلاں کام کیوں نہیں کیا, لیکن ہماری اتنی جرت نہیں. ہم لوگ جو نمائندے ہیں 5 سال وہ جیتنے کے بعد نہ کسی حلقے میں جاتے ہیں, نہ کسی سے ان کا رابطہ ہوتا ہے, لیکن 5 سال بعد جناب پھر ووٹ لین واسطے ساڈے کول آ جاندے نے. لیکن ساڈے چ ایسی اخلاقی طاقت نہیں موجود کہ اسی انہاں نوں پوچھیے کہ جناب 5 سال اس حلقے چ تسی کی کام کیتے نے, کوئی گلی بنائی, کوئی تہاڈے معاملات کسے قسم دی گل کرو. بھوک مہنگائی نے عوام دا جینا دوچار کیتا ہے, لیکن عوام جیڑی ہے وہ سوائے آپس تھڑے ہیں تے رشتہ داریاں ختم کرن, لڑائی دے حوالے نال آپس لڑ رہے ہیں, لیکن انہاں نمائندیاں نال انہاں دی ہمت نہیں گل کرن دی جیڑے انہاں دا قیمتی ووٹ لے کے عواناں چ جاندے نے. تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. اللہ حافظ.